इस समय राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी का मामला इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि हर तरफ लगातार विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। पहले 12 अप्रैल को जो विवाद हुआ उसकी आंच अब धीमे धीमे मिर्जापुर तक पहुंची और मिर्जापुर से क्या आवाज उठी जो योगी सरकार की इस समय नींद उड़ गई है। आखिर योगी सरकार इस मामले में अब तक क्यों ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और क्या अखिलेश यादव को जान से मारने की मिली धमकी के बाद अब इस मामले में कोई बड़ा यू टर्न आ सकता है और अखिलेश को मिली धमकी के बाद समाजवादी पार्टी का क्या होगा अगला एक्शन। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मिर्जापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता राजू कन्नौजिया ने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गालियां देने की बात और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देने की धमकी सहित आगरा में करणी सेना के एक नेता ने गोली मारने की धमकी को लोकतंत्र को सीधी चुनौती मान अखिलेश समर्थकों में भी अब गुस्सा बढ़ने लगा है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि योगी सरकार खामोश है। न पुलिस हरकत में आई न भाजपा ने कोई कार्रवाई की। कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस मामले में मौन अवस्था में सरकार का होना कहीं न कहीं करणी सेना को सरकार से मिला समर्थन ही है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या भाजपा नेता का बयान और आगरा में गोली मारने की बात केवल आपत्तिजनक नहीं, साफ साफ एक पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या की सार्वजनिक धमकी नहीं है, केवल कानून व्यवस्था की नाकामी है। सवाल नंबर 2, क्या यूपी में अब कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? और तीसरा और सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या भाजपा नेता हत्या की धमकी देंगे और सरकार विपक्ष के नेताओं को कैसे बचाएगी? इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। फर्रुखाबाद के सपा नेता रंजीत चक ने हल्ला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अभी कमजोर नहीं। राजू कन्नौजिया जैसे मानसिक दिवालियेपन के शिकार नेता ये भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव अकेले व्यक्ति नहीं है, वो एक सोच है, एक विचारधारा और करोड़ों युवाओं की उम्मीद का नाम है। उनका अपमान करना दरअसल उस पूरे वर्ग का अपमान है जो शिक्षा, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़ा है। 12 अप्रैल को आगरा में हुए घटनाक्रम के बाद मिर्जापुर से जो खबरें उठी थी उसमें एक बात और भी सामने आ गई है और वो ये कि बयान देने वाले राजू कन्नौजिया सिर्फ भाजपा नेता नहीं, करणी सेना से जुड़े भी बताए जा रहे हैं, जिनके जरिए प्रदेश में जातीय उन्माद और दहशत फैलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन इस मामले में अपने सांसद के बचाव में दिए गए अखिलेश के बयान के बाद राजनीति और भी ज्यादा तेज होने लगी है, जिसके चलते कन्नौज में भी इसका असर खास तौर पर देखा जा रहा है। सपा का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज में जहां अखिलेश खुद सांसद हैं, वहां आज उनके नेता घरों में दुबके बैठे हैं। सपा के जिला अध्यक्ष करीम खान, विधानसभा अध्यक्ष पीपी सिंह बघेल, तीनों विधानसभा प्रत्याशी अरविंद यादव, यश दोहरे, विजय बहादुर पाल, दीपू चौहान, बउवन तिवारी, हसीब हसन, नाजिम खां, रजनीकांत यादव, श्याम सिंह यादव, इंद्रेश यादव सहित ताहिर सिरकी भी दहशत में है। यही हाल फर्रुखाबाद और खासकर मैनपुरी, इटावा, एटा का भी है, जबकि ये इलाके सपा के गढ़ माने जाते हैं। भाजपा की चुप्पी और करणी सेना की दहशत ने लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने की साजिश रच डाली है। भले ही करणी सेना विवादित टिप्पणी की आड़ में आज खुलेआम धमकी दे रही है, लेकिन इस मामले में हाई प्रोफाइल नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जिस तरह से धमकियां जारी की जा रही हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। सवाल ये भी अहम है कि क्या अखिलेश यादव जैसे राष्ट्रीय नेता के लिए इस प्रदेश में कोई सुरक्षा नहीं बची? क्या योगी सरकार की संवेदनशीलता केवल अपने नेताओं तक ही सीमित है? आज जब करणी सेना के लोग खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री तक को, जो खुद विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के आज मुखिया ही नहीं बल्कि देश की एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको तक हत्या की धमकी दी जा रही है और सरकार चुपचाप बैठी है, तब ये साफ हो चुका है कि लोकतंत्र खतरे में है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि इस मुद्दे को सदन से सड़क तक लेकर जाए और जनता को भी समझना होगा कि आज अगर अखिलेश यादव को धमकाया जा रहा है तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में भाजपा की चुप्पी और करणी सेना की धमकी भरी सक्रियता ने लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने की एक संगठित साजिश का रूप ले लिया है।